फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो देखेंगे हम क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे टेस्ट होती है। आज हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन पे हम चेक करके देखेंगे और क्यूब किस तरीके से भरे जाते हैं उसको हम थ्योरेटिकल आपको बता देंगे। उसके बाद अपने क्यूब को मशीन में निकाल लगा के टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि आज हम M25 के 28 डेज के बाद जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो आती है 100%, वो हम आज यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा, सिविल क्रिएटर यूट्यूब चैनल से। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और कोई भी अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों, हम सबसे पहले आता है कितने क्यूब हमें भरने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हम आपको थ्योरेटिकल अभी चीज बनाएंगे, प्रैक्टिकल के बाद उसमें बताएंगे कितने क्यूबिक मीटर पे हम कितने कंक्रीट क्यूब को भरते हैं। सबसे पहले आता है कंक्रीट क्यूब का साइज क्या होता है। तो दो तरह के हम कंक्रीट क्यूब यूज करते हैं। वो एक होता है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब और एक है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब। तो दोस्तों, यहां हम जो चेक करेंगे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब चेक करेंगे। मशीनरी जो है वो हमारी जो रीडिंग देगी वो किलो न्यूटन में देगी, लेकिन हम रीडिंग को जो चेक करते हैं प्रॉपर अपने प्रैक्टिकल को, वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में उसको हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, ये है हमारा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्यूब मोल्ड। ठीक है, देखिए यहाँ 150 mm लिखा हुआ है, इसकी हर डायमेंशन 150 mm है, 15 सेंटीमीटर है, इसीलिए 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब हम इसको बोलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसको भरा कितना जाता है। जैसे कि एक सैंपल है हमारा 5 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है और एक सैंपल है हमारा 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट। कभी कभी इंटरव्यू में सवाल वगैरह भी पूछ लेते हैं इसको कि अगर आपके एक तरफ 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है, दूसरी तरफ 5 MQ कंक्रीट है, तो आपको कितने क्यूब भरे जाने चाहिए। तो दोस्तों, प्रॉपर इसका वे तो होता है तरीके से, कंक्रीट से हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें टेस्टिंग के लिए 6 क्यूब की नीड है। 6 क्यूब की नीड है, हम 6 क्यूब जरूर करते हैं क्योंकि 3 को हम 7 डेज पे तोड़ सकते हैं। 7 डेज में 70% हमें स्ट्रेंथ उस क्यूब की मिलनी चाहिए, उस ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड की, और 28 डेज बाद वो 100% हमें मिलनी चाहिए। तो उसके हम 6 क्यूब भरते हैं। अब क्यूब भरते कैसे है, टॉपिक ये आता है। तो दोस्तों, जैसे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्यूब है, इसको अगर हमें भरना है तो दोस्तों इसको हम 3 लेयर में भरेंगे। 15 सेंटीमीटर होती है इसकी हाइट, तो 5-5 सेंटीमीटर की 3 लेयर इसमें हम बनाते हैं। 5 सेंटीमीटर की एक लेयर भरने के बाद इसमें हम एक 600 mm की 16 डाया की एक रॉड होगी, उससे हम इसको प्रॉपर इसको कॉम्पैक्शन करेंगे। ठीक है, और इसको 35 स्ट्रोक हमें कम से कम इसमें मारने होंगे, जिससे कि प्रॉपर कंक्रीट के एयर वर्ड्स निकल जाए, कंक्रीट अच्छी तरह कॉम्पैक्शन हो जाए। इस तरीके से पहली लेयर भरने का फिर से हम 5 सेंटीमीटर की एक और लेयर भरेंगे, फिर इसको फिर 35 कॉम्पैक्शन उस रॉड से मारेंगे, फिर इसकी तीसरी लेयर भरेंगे, फिर इसको ठीक से कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद इसको फिनिश ऊपर से ठीक से करेंगे, और उसके बाद हम इस पे इसकी मार्किंग करेंगे। मार्किंग इसलिए की जाती है क्योंकि हमारे साइड में बहुत से होते हैं, डेली क्यूब भरे जाते हैं, डेली कंक्रीट हो रही है तो मार्किंग करने से हमें पता चल जाएगा किस स्टेट के हमारे क्यूब है, क्या ग्रेड है, क्या हमें स्ट्रेंथ चाहिए, और 7 डेज कब हुए, 28 डेज कब हुए वो। दोस्तों, ये है हमारा M25 का 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्यूब। देखिए यहाँ पे डेट ये डला हुआ। सबसे पहले हम इस कंक्रीट का ग्रेड दिखाते हैं। इसका कंक्रीट ग्रेड है हमारा M25। ठीक है, M25 1:1:2। ठीक है, इसका रेशियो होता है। उसके बाद आता है डेट, 29 डेट 10th महीने की है, 29/10 का ये क्यूब है, यानी 29 अक्टूबर का। आज है 26 नवंबर, तो ठीक 28 डेज की डेट है इसकी हमारी। इसको हम चेक करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसका वेट चेक करते हैं। ठीक है, वेट के बाद इसको हम वहां चेक करेंगे। वेट पे वेरिएशन नहीं होना चाहिए, जिसको हम 8 किलो 300 8 किलो 400 होना चाहिए एक इसका वेट, डेंसिटी के साथ हम इसको निकालते हैं। वो हम आपको एक टेबल में समझा देंगे कैसे होता है। उसके बाद हम इस क्यूब को टेस्ट करेंगे। जो इस पे जो रीडिंग आएगी वो किलो न्यूटन में आएगी, जिसको हम बाद में न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम M25 कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए और कैसे करते हैं तो वो हम अभी समझेंगे इसमें। तो दोस्तों, M25 का कोई भी क्यूब या किसी भी ग्रेड का कंक्रीट क्यूब अगर हमें टेस्ट करना हो तो उसके लिए हमें चाहिए क्यूब मोल्ड्स। क्यूब मोल्ड्स 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर के कम से कम 6 क्यूब हमें चाहिए होते हैं। 6 मोल्ड्स यानी कि चाहिए होते हैं 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के 6 नंबर्स ऑफ क्यूब मोल्ड्स हमें चाहिए होते हैं। बिकॉज इसमें से हम 6 क्यूब जब हम 6 सैंपल अगर हम क्यूब के लेंगे, 6 क्यूब हम भरेंगे, तो उसमें से 3 सैंपल हम
7 डेज की क्यूरिंग के बाद टेस्ट करते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ 70% आनी चाहिए, जो कि हम अगर एज ए कॉन्ट्रैक्टर हैं तो हम पेमेंट के लिए उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब कंक्रीट की जो 100% स्ट्रेंथ है वो 28 डेज के बाद आती है, 28 डेज क्यूरिंग के बाद आती है। लेकिन अगर हमें पेमेंट भी चाहिए होती है, कंक्रीट हमने कास्ट कर दी है, तो उसके लिए हमारे लिए सपोर्टिव के लिए ये 3 सैंपल हम 7 डेज क्यूरिंग के बाद चेक कर लेते हैं, जिसकी की स्ट्रेंथ जो 70% आसपास आनी चाहिए, 70% आनी चाहिए। उसके बाद 3 सैंपल को हम 28 डेज क्यूरिंग पे चेक करते हैं। 28 डेज तक जब हम क्यूरिंग कर लिए होते हैं, उसके बाद उसे चेक करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ 100% तक आनी चाहिए। अब जो अब आता है, लोड शुड बी अप्लाइड 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट टिल द स्पेसिमेन फेल्स। जो जो क्यूब के ऊपर जो हम लोड डालेंगे मशीन के थ्रू, उसकी जो कैपेसिटी 140 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट तक की होनी चाहिए, जब तक कि हमारा जो क्यूब है वो फेल ना हो जाए, यानी कि टूट ना जाए। उसके बाद आता है जी, उसमें क्या होगा, जब हमने वो सब कर लिया तो रिकॉर्ड मैक्सिमम लोड एंड नोट एनी अनयूजुअल फीचर्स इन द टाइप ऑफ फेलियर्स। तो दोस्तों होता क्या है, जो भी मशीन पे हमारे जो हाई हाई रीडिंग जो दिखाई देगी, यानी मैक्सिमम रीडिंग जो दिखाई देगी, उसे हम लोड की रिकॉर्ड कर लेंगे और उसे किसी कहीं पे भी नोट कर लेंगे, अपने किसी पेपर पे या डायरी में नोट कर लेंगे। और फेलियर के दौरान कोई भी अनयूजुअल फीचर समय अगर दिखाई देता तो उसे भी नोट डाउन कर लेंगे। तो इसका जो क्यूब का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्पेसिमेन, यानी क्यूब का जो एरिया होता है वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है, यानी कि 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक तरफ का अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो वो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपका एरिया बनेगा। तो दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK एट 7 डेज जो हमारा होता है, दो तरह से हम क्यूब को टेस्ट करते हैं, या तो 7 डेज पे या 28 डेज पे, वही जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 7 डेज एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डेज। ठीक है, 7 डेज एंड 20 डेज में हम चेक करते हैं। अब आइए टेबल पे आते हैं कि अब एक क्वेश्चन और खड़ा हो जाता है कि कितनी क्वांटिटी कंक्रीट की अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कितने क्यूब्स हमें भरने चाहिए, कितनी क्वांटिटी में हमें कितने क्यूब भरने चाहिए। ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे इंटरव्यूज में भी पुट अप हो जाता है और टेक्निकल भी हमें आना चाहिए। कि दोस्तों, जैसा कि ये आपको टेबल दिख रही है, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इन द वर्क क्यूबिक मीटर, यानी जो क्वांटिटी हमारे वर्क में यूज हो रही है उसकी क्वांटिटी हम लेंगे क्यूबिक मीटर में, और नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायर्ड दूसरे कॉलम में है नंबर ऑफ रिक्वायर्ड। जैसा कि देखते हैं कि अगर हमारी कोई भी कास्टिंग 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक हुई है तो उसमें नंबर ऑफ सैंपल हम 1 लेंगे। नंबर ऑफ सैंपल 1 का दोस्तों मतलब है कि एक सैंपल में 6 क्यूब आते हैं, एक सैंपल के अंदर 6 क्यूब आते हैं। ठीक है जी। दूसरा आता है, अगर कास्टिंग हमारी 6 से 15 क्यूबिक मीटर तक की होती है, 6 से 15 का मतलब है दो सैंपल का मतलब है 6 + 6, यानी कि 12 हमें क्यूब वहां भरने पड़ेंगे। कहीं पे दोस्तों होता है, इंजीनियर इंचार्ज वगैरह होते हैं, तो वहां मास कंक्रीटिंग जब चल रही होती है तो वो ये भी कर देते हैं कि पहले सैंपल के लिए तो 6 तो भरवा ही लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी इस रेशियो में बढ़ेगी तो उसमें हर हर बार वो 3-3 क्यूब को और ऐड कराते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, अगर कास्टिंग हमारी 16 से 30 तक है, 16 से 30 क्यूबिक मीटर तक की कंक्रीट है, तो उसमें हम 3 सैंपल को भरेंगे। उसके बाद 31 से अगर 50 तक है तो हम 4 सैंपल भरेंगे। 4 सैंपल का मतलब 4 6 के 4 सेट। ठीक ठीक है दोस्तों। अगर कास्टिंग हमारी मास है कंक्रीट हमारी 51 क्यूबिक मीटर से ऊपर है, तो क्या होता है, 50 तक का तो हम 4 लेंगे ही लेंगे, उसके बाद हर 50 पर एक एडिशनल ऐड होता जाता है सैंपल। जैसे कि क्या है, 50 क्यूबिक मीटर तक तो हमने 4 सैंपल भर लिए, 50 से अगर हमारी 99, 98, 70 कुछ भी आती है कंक्रीट, तो एक सैंपल और भर जाएगा, यानी 6 क्यूब और एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो हमारे 50 से 100 तक हमारे 5 सैंपल भरे जाते हैं। और वहीं 100 से जब 150 पहुंचते हैं तो उसके लिए भी एक भरा जाता है। तो 100 से जब 150 पहुंचेंगे तो 5 + 1 6 सैंपल हो जाएंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, 6 सैंपल यानी कि 6 के 6 सेट हो जाएंगे हमारे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 4 + 1 एडिशनल सैंपल फॉर ईच एडिशनल 5 क्यूबिक मीटर पार्ट देयर ऑफ। जो भी 50 क्यूबिक मीटर से ऊपर जब भी कास्टिंग जाएगी तो हर 50 क्यूबिक मीटर कास्टिंग के लिए हम एक सैंपल कंक्रीट क्यूब का भरेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं सबसे पहले हम बताते हैं। यहाँ पे हम क्यूब रखते हैं इसके नीचे, प्लेट के नीचे, और ये उसको टाइट करने का है, इससे हमारी जो क्यूब है वो सेट होगा इस प्लेट पे। और ये है, ठीक है, क्यूब को की
स्ट्रेंथ डालने के लिए सबसे पहले इसको हम टाइट करते हैं। उसके बाद ये ग्रीन बटन दबा के इस मशीन को स्टार्ट करेंगे और रेड दबा के इस मशीन को ऑफ करेंगे। ये है हमारा वेट डालने के लिए बटन है, जिसको हम वेट हमें स्लोली डालना है या फास्ट डालना है, उसके लिए हम तो वो चीज हम इसमें देखेंगे, स्लो डालना है या तेजी से वेट डालना है, वो हम इससे ऑपरेट इसको करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना क्यूब टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा M25 का हमने पहला क्यूब रखा, इसके हम वेट वगैरह सारे लिखते जाएंगे रफ पेपर पे। रफ पेपर पे हम साथ के साथ काम करेंगे। डेट डाल लेंगे आज की, 29/10 के क्यूब है, डेट है आज 26/11। ठीक, तो पहले क्यूब का जो वेट आ रहा है, क्यूब नंबर है 8.292। ठीक है, अब इसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम इसको मशीन के ऊपर लेके जाएंगे। इस क्यूब की जो डेजिग्नेशन है, जो क्यूब की मार्किंग है, वो हमेशा सामने होनी चाहिए, जिससे दिखता है, और इसको प्रॉपर सेंटर में हम रखेंगे। और उसके बाद इस प्लेट को पकड़ के इसको हम यहाँ से इस तरीके से टाइट कर देंगे। ठीक है, जब ये ठीक से प्रॉपर से टाइट हो जाएगा तो हम इसको कंप्रेसिव मशीन से यहाँ से इसकी जो प्रेशर है यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे। ठीक, फिर जितनी तेजी से प्रेशर डालना है उसको हम यहाँ से सेट कर लेंगे। उसके बाद रीडिंग बटन दबाएंगे और यहाँ पर हम रीडिंग होल्ड का भी बटन दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी रीडिंग जो सबसे ज्यादा जाएगी वो वहाँ पर होल्ड हो जाएगी। ठीक है, होल्ड का बटन दबा देते हैं। अब यहाँ हम रीडिंग चेक करते हैं। देखिए हमारा ये किलोमीटर में दिखा रहा है, किलोमीटर में हमारी रीडिंग बढ़ती जा रही है। यहाँ देखेंगे हम पहले क्यूब की हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, जहाँ जाएगी वहाँ पे हम होल्ड हो जाएगा। थोड़ी देर देखते हैं कितना जा रहा है ये हमारा। अब आप देख सकते हैं 551 पे आके क्यूब हमारा क्रश हो गया, रीडिंग बढ़ना बंद हो गई। देखिए हमारा क्यूब प्रॉपर यहाँ से ये क्रश हो चुका है। स्ट्रेंथ हमारी 551 पे। ठीक है, अब ये रीडिंग हम नोट कर लेंगे, ये फेल है पास है, इसको हम बाद में एक्सरसाइज करके बताएंगे आपको। तो यहाँ से सबसे पहले इसको ऑफ करेंगे, प्रेशर को रिलीज करेंगे और इस क्यूब को खोलेंगे और बाहर जाकर उसको फेंकेंगे। लेकिन रीडिंग 551 नोट करेंगे, क्यूब रखेंगे। दूसरे क्यूब का वेट देखेंगे 8 किलो 136, 8.136 किलोग्राम का वजन है। फिर उसके बाद हम इसको मशीन पे लेके आएंगे। उसको तो दोस्तों हमने दूसरा क्यूब लगा के सेट कर दिया है। अब यहाँ से हम इसको टाइट करेंगे और यहाँ प्रेशर देंगे। अगर दोस्तों पहले हमने होल्ड का बटन दबाया था, अब हम होल्ड नहीं दबाते, तो इसका आपको देखेंगे रीडिंग, हम मैक्सिमम रीडिंग कैसे चेक करेंगे। जब हम होल्ड का बटन प्रेस नहीं करते हैं तो होता क्या है, ये रीडिंग बढ़ती जाएंगी अपनी पीक रीडिंग पे पहुंचने, यानी सबसे ज्यादा जब रीडिंग पहुंचने के बाद ये उल्टा आना शुरू हो जाएगी, प्रेशर इसका रिलीज होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो जब सबसे पीक रीडिंग होगी उसको हम नोट कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे, वो आपको हमारा ये दिखाएगा। ये देखते जाइए, अब हमारी रीडिंग ये जा रही है, सबसे पीक पर रीडिंग जाने के बाद उल्टा शुरू हो जाएगी। देखिए अभी 6, 7, 8 हमारी हाईएस्ट रीडिंग गई और उसके बाद उतरना शुरू हो गई। तो ये 6, 7, 8 किलो न्यूटन इसकी स्ट्रेंथ हो गई। इसको बंद करेंगे, प्रेशर को रिलीज करेंगे, इसको खोलेंगे और क्यूब को हम इसको बाहर कर देंगे। क्यूब हमारा स्ट्रेंथ हो गया। तो दोस्तों ये है हमारा तीसरा सैंपल, इसका वेट है, वो भी नोट कर लेंगे हम, 8.270 kg। अब इसको हम फिर से मशीनरी पे लगाएंगे अपनी पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों हमने ये क्यूब लगा लिया है मशीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखी है हमने, वो क्यूब की फ्रंट में होनी चाहिए, जिससे कोई भी देखे तो देख ले यहाँ पर सामने खड़े वाला कि कहाँ का क्यूब टेस्ट हो रहा है। और उसके बाद मशीन में इसको टाइट करेंगे, इसको ऑन करेंगे। अब दोस्तों अब हम होल्ड पे इसको लगा दिया, होल्ड का बटन होता है, होल्ड का बटन लगाते ही हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यहाँ पे फिक्स हो जाएगी और वही रहेगी, जिससे कि हम उसको आसानी से देख सकेंगे। अब आपको हमने होल्ड भी सिखा दिया और बिना होल्ड का भी हम आपको दिखा चुके हैं कैसे कैसे हम इसको देखते हैं। हमने होल्ड प्रेस कर दिया है। अब होगा क्या, जो मैक्सिमम इसकी रीडिंग होगी, वहीं आकर होल्ड हो जाएगा, ना वहां से कम होगा ना वहां से ज्यादा रीडिंग इसकी जाएगी। अब देखिए दोस्तों ये है 576 किलोमीटर की स्ट्रेंथ, कितने की 576 किलोमीटर, और ये होल्ड होगा, यानी कि इससे ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। इसको हम डिलीट करेंगे, यहाँ से बंद करेंगे और इसको खोल देंगे, रीडिंग को हम नोट कर लेंगे।
तो दोस्तों इसी तरह से हमारे ये क्यूब टेस्ट होते हैं। जैसा कि अभी आपने लैब में देखा कि हमने रीडिंग नोट डाउन कर ली थी, उन रीडिंग को हम टेबल पे लेके आते हैं और यहाँ से आपको समझाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है और कैसे उसे हम चेक करते हैं कि हमारा टारगेट स्ट्रेंथ आई है या नहीं आई। तो दोस्तों जैसा कि आपने क्यूब के ऊपर देखा था, उस पर डेट मेंशन थी 29/10 29/10 29 अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने पहले कॉलम में डेट ऑफ कास्टिंग आएगा जिसमें 29/10 हमने डाल दिया है। उसके बाद आएगा ये डिजाइन क्या थी, हमारा M25 का क्यूब था। नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, 6 क्यूब है, लेकिन हम यहाँ 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम 3 को ही टेस्ट कर रहे हैं। फिर आता है जी अगले कॉलम में डेट ऑफ टेस्टिंग। डेट ऑफ टेस्टिंग क्या है हमारी, ये 28 डेज बाद के हम क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। तो 29/10 के बाद जब हम 28 डेज आप लेंगे तो वो डेट आती है 26/11। तो ये 28 डेज बाद हमारे क्यूब यूज हो रहे हैं, तो ये 26/11 की डेट है। तो उसके बाद वेट ऑफ क्यूब, क्यूब का वेट क्या है, पहले क्यूब का जो हमने वेट करा था वो था 8.292 kg, दूसरे क्यूब का वेट था 8.136 kg, तीसरे का था 8.27 kg। तो इसी तरह से तीनों क्यूब का हमने वेट कर लिया। फिर आता है जी इसकी रीडिंग क्या आई थी। जब हमने पहले क्यूब को जब हमने ब्रेक किया था तो उसकी जो हाई मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें आई थी मशीनरी में 551 किलो न्यूटन आई थी, दूसरे की 678 किलो न्यूटन आई थी, तीसरे सैंपल की 576 किलो न्यूटन आई थी। अब दोस्तों देखो, अब आपको अगले कॉलम में दिखाई दे रहा होगा स्ट्रेंथ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। अब ये क्या, ये हमारा किलो न्यूटन में है, उसको हमको चेंज करना है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, फिर एवरेज स्ट्रेंथ निकालनी है। तो एक हम थोड़ा आपको समझा देते हैं। 1 किलो न्यूटन बराबर होता है 1000 न्यूटन के। ठीक है दोस्तों, तो होगा क्या, किलो न्यूटन को सबसे पहले हमें न्यूटन में लाना होगा, यानी 551 मल्टीप्लाई विद 1000, उसको हमें डिवाइड करना है क्यूब के एरिया से। तो दोस्तों हमने जैसे आपको दिखाया था क्यूब का एरिया था 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों अब जब हमने यहाँ पे भी हमें किलो न्यूटन हमने ले लिया है और यहाँ हमें चाहिए एमएम स्क्वायर, तो इसको हम एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना होगा 225 में, क्योंकि 225 सेंटीमीटर स्क्वायर को एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हमने ये मल्टीप्लाई कर लिए, यहाँ आ गया ये 551,000 न्यूटन पर 22,500 mm स्क्वायर, ये हमारा आ गया। तो इसमें क्या है, जीरो से जीरो, हमने दो जीरो कट गए और 5 के बाद अगर पॉइंट रख देते हैं तो ये जीरो भी कट गया। तो यहाँ आ गया ये 551.22.5। तो 551 में जब हमने 22.5 से डिवाइड किया तो ये हमारी स्ट्रेंथ आई 24.49 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये आप अपने यहाँ शॉर्ट ले सकते हैं कि सीधा सीधा यहाँ से ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम 22.5 को ही कंसीडर करेंगे सीधे कन्वर्ट करने के लिए। तो 678 को डिवाइड करेंगे 22.5 से तो वो आगे 30.13 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 576 को डिवाइड किया 22.5 से तो आया 25.6 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो दोस्तों ये हमारी तीनों क्यूब की स्ट्रेंथ आ गई। अब इन तीनों को हम करेंगे एवरेज। तो एवरेज करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले 24.49 30.13 25.6 को ऐड करना होगा। तो ऐड करके ये क्वांटिटी आई आपकी 80.22। अब एवरेज करने के लिए क्या होगा, क्योंकि ये 3 क्यूब है, 3 क्यूब की आपने स्ट्रेंथ ली है डिवाइडेड बाई 3 स्पेसिमेन से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 26.74 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा जो हमने 3 क्यूब जो टेस्ट करे उसकी एवरेज स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज आई है 26.74 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब दोस्तों अब एक ये आता है कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए या कितनी ठीक है हमारी, टारगेट स्ट्रेंथ हम कैसे मैच करेंगे। तो दोस्तों टारगेट स्ट्रेंथ का होता क्या है कि जैसे कि आपका कोई भी ग्रेड है, डिजाइन मिक्स है, उस डिजाइन मिक्स का आपको बता देंगे कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, उस डिजाइन मिक्स की, वो हमारी टारगेट स्ट्रेंथ हो जाती है। तो जैसे अब एक सपोज करो, एक सैंपल हम एक हम अज्यूम कर लेते हैं, जैसे M25 की हमारी कोई 615 की टारगेट स्ट्रेंथ है, 615 किलो न्यूटन की। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, तो 615 के हमारी स्ट्रेंथ मैच होने के लिए 615 डिवाइडेड बाई वही क्या करना पड़ेगा, 22.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ ये आ जाएगा 615 को जब हम 22.5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है जी 27.33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा 27 पॉइंट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये हमारा कॉलम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तो हम इसको हल्का सा सेट कर देते हैं, ये काट देते हैं। 27.33। ठीक है, तो 615 किलो न्यूटन को 22.5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 27.33। तो इसकी क्या है, 615 की हमारी किलो न्यूटन अगर हमारी टारगेट स्ट्रेंथ थी
तो इसको अब हम न्यूटन पर स्क्वायर हमने करा तो ये आ गया जी जब हमारे इसकी स्ट्रेंथ एवरेज करी तो ये आ गई 27.33 न्यूटन पर स्क्वायर। तो इसके अगेंस्ट 27.33 के अगेंस्ट हमारी स्ट्रेंथ आई है 26.74। ये हम इसको एज एक तरह का टेस्ट कर सकते हैं। आप अगर तो ऐसे हम इसको मैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी टेस्ट करना हो तो आप कंक्रीट क्यूब टेस्ट इस तरीके से। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको और आप क्यूब टेस्ट करना सीखे होंगे। अगर फिर भी आप नहीं सीखे हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट कीजिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने